गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई भी शेयर खरीदते समय आपको फंडामेंटल और उसका टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल किसी भी शेयर का एनालिसिस करना तो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। तो होता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। तो आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्या होता है, किसी सिंपल भाषा में मैं आपको पहले समझाऊं कि किसी भी शेयर को खरीदने के लिए सबसे पहले आपको उसकी हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर जानना होता है। ये एक तरह का एक इसका बेसिक आप फॉर्मूला समझ सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस का। इसके अंदर क्या होता है कि आपको इंडस्ट्री का एनालिसिस करना होता है, कंपनी का एनालिसिस करना होता है, इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करना होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना होता है। अब होता क्या है, मान लीजिए कि आप कोई बैंक का शेयर खरीद रहे हो। तो बैंक का अगर आप शेयर खरीदते हो तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो बैंक की इंडस्ट्री है उसको एनालिसिस करना होगा। फिर जो भी बैंक आप शेयर खरीद रहे हो उस कंपनी का, मान लीजिए कि आप HDFC का, SBI का, जिसका भी खरीद रहे हो तो उसका एनालिसिस करना होगा। फिर आपको इकोनॉमिक्स एनालिसिस करना होगा कि कोई ऐसा नया बजट में कोई ऐसा रूल तो नहीं आ गया है, कोई ऐसा बजट तो नहीं निकाल दिया, या कुछ RBI ने ऐसी गाइडलाइंस तो नहीं निकाल दी कि जिस वजह से इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है और उस कंपनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना जरूरी है कि वो कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है कंपनी, कितने उस पर लोन है, कितना उस पर उधार है। ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस का एक रोल होता है। अब बात करते हैं हम कि एक्चुअल में फंडामेंटल एनालिसिस, ये तो था मेन। अब हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक की। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, हमारा पीई रेशो आता है, ईपीएस आता है और फेस वैल्यू आता है। अब पीई रेशो, ईपीएस, फेस वैल्यू, इन सब की वीडियो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी हो। आपको ऊपर आई बटन में उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीई रेशो भी एक बहुत जरूरी फैक्टर है। ईपीएस आपको पता है कि इसका मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब है कि कंपनी अगर अपना सारा का सारा प्रॉफिट सारे शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दे तो वो उसका ईपीएस कहलाता है। मान लीजिए किसी कंपनी का ईपीएस आप चेक करते हो, वो 5 है, तो इसका मतलब कि उसके एक शेयर पे कंपनी को भी 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से ईपीएस को काउंट करते हैं। ईपीएस बहुत ही एक मेजर फैक्टर है। जब भी आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो आपको ईपीएस जरूर चेक करना है। इसकी फुल डिटेल आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेस वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी कभी कोई शेयर स्प्लिट होता है तो उसके अंदर फेस वैल्यू का बहुत बड़ा पार्ट होता है। एंड अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस की। इसके अंदर जैसे हमारा था इंडस्ट्री एनालिसिस, कि इंडस्ट्री सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही चल रही है कि नहीं। दूसरा आता है हमारा मैनेजमेंट एनालिसिस, की मैनेजमेंट उसका कैसा वर्क कर रहा है, कोई मैनेजमेंट फ्रॉड तो नहीं है, कोई मैनेजमेंट में किसी टाइप की कमी तो नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट ही पूरी की पूरी कंपनी को मैनेज करता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपनी का फाइनेंशियल की उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद इसमें आता है एसेट एंड लाइबिलिटीज, मतलब कि कंपनी को खुद के एसेट कितने, खुद की उसके प्रॉपर्टी, मशीनरी, जो भी उसके आइटम्स है वो कितनी है, और लाइबिलिटीज कितनी है, उस पर लोन कितना, उसने उधार शॉर्ट टर्म के लिए कितना ले रखा है, लंबे समय के लिए कितना उधार ले रखा है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद आता है फ्यूचर आउटलुक। फ्यूचर आउटलुक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मान लीजिए कि आप कोई शेयर खरीद रहे हो, उसका कंपनी का आपको फ्यूचर आउटलुक देखना बहुत जरूरी है कि उसके फ्यूचर्स के क्या प्लान है, या फ्यूचर में वो ऐसे क्या प्रोडक्ट्स लाने वाली है जिस वजह से कंपनी को और प्रॉफिट हो सकता है, और उसके रेट बढ़ेंगे तो आपको भी मुनाफा होगा। तो ये सारी चीज़ें एक फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। ये सब चीज़ें देखना बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या पुराने भी हो तो आपको ये सब चीज़ें अगर आपने देख के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो 101% यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। और अगर आपने, अब आपको क्या हो गया कि उस कंपनी की हिस्ट्री, उस कंपनी की प्रेजेंट और उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में पूरा पता चल चुका है कि इसकी हिस्ट्री, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी, प्रेजेंट में वो क्या काम कर रहा है, उस पर कितना लोन है, कितना उसके पास एसेट्स हैं, कितनी उसकी इनकम है, कितना उसका प्रॉफिट है, वो आपको पता लग गया। फ्यूचर का भी आपको उस कंपनी का पता लग गया कि फ्यूचर में उसके ये प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, या इस तरह से ये अपने आप को ग्रो करने के लिए काम करेगी। तो ये सब आपको जब पता लग जाता है तो ये सारा जो होती है चीज़, ये हमारी कहलाती है फंडामेंटल एनालिसिस। और जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है वो एक अलग चीज होती है, उसके बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये होता है। अब आपको सारी चीज़ें पता लगने के बाद आपको पता लग गया, मान लो कि आपको ये दो कंपनी चूज करनी है, कोई भी इनमें से शेयर खरीदना, आपने उसका सारा फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये कंपनी सही है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस सही नहीं आ रहा तो ये कंपनी
सही नहीं है, इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते। तो इस तरह से आप कोई भी कंपनी को इजीली चूज कर सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस करके। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड थैंक यू, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।